पंचदशी ग्रंथ में 11वां प्रकरण और इस 11वें प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक नंबर है 28। ठीक, 28 श्लोक के अवतरणिका। प्रथमम पक्षम सोपहासम निराकरोति। ठीक है, तो सिद्धांती उस पूर्व पक्षी यदि प्रथम पक्ष का स्वीकार करता है तो उसका निराकरण कर रहे उपहास पूर्वक। लेकिन क्या बात चल रही है, कौन सा प्रथम पक्ष है? तो बात ये चल रही थी कि पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को कि हे सिद्धांती, तुमने अद्वैत की जो सिद्धि की वो युक्ति से ही सिद्धि की है, अनुभव से नहीं। तब पूर्व पक्षी को बोलते हैं सिद्धांती कहते हैं पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी, यदि हमने अद्वैत की सिद्धि युक्ति से ही की है, अनुभव से नहीं, ये जो तुम कह रहे हो, तो एक बात बताओ, युक्ति का मतलब होता है अनुमान से सिद्ध किया हमने, युक्ति से सिद्ध किया है। तो वो जो युक्ति दी हमने, वह युक्ति दृष्टांत से रहित है या दृष्टांत से सहित है? बताओ। ये दो विकल्प की सिद्धांति ने किसके प्रति? पूर्व पक्ष के प्रति। अब उन दो विकल्पों में से प्रथम विकल्प, प्रथम पक्ष यदि स्वीकार कर लेता है, कौन? पूर्व पक्षी। मतलब ये कहता है क्या कि सिद्धांति जी महाराज, तुमने युक्ति से अद्वैत की सिद्धि की, युक्ति तो दी, लेकिन उसके लिए कोई दृष्टांत नहीं है और अनुभूति से तो की नहीं है, तो अनुभूति का प्रश्न नहीं। युक्ति दी और युक्ति के लिए दृष्टांत नहीं, दृष्टांत रहित तुम्हारी युक्ति है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है, इस बात को मानकर, दृष्टांत रहित युक्ति है इस बात को मानकर, तो उसका उपहास कर रहे हैं कौन? सिद्धांती। तो वही कर रहे हैं प्रथमम पक्षम, पहला पक्ष, सोपहासम, उपहास सहित निराकरोति, अर्थात पहला पक्ष मान नहीं सकते हो तुम, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं कौन? सिद्धांत। नानुभूतिर्न दृष्टांत युक्तिस्तु शोभते सदृष्टान्तत्वपक्षे तो दृष्टान्तं वद मे मतम्। नानुभूतिर्न दृष्टान्त इति युक्तिस्तु शोभते सदृष्टान्तपक्षेषु दृष्टान्तं वद मे मतम्। न अनुभूति न दृष्टान्तः इति युक्तिः तु शोभते सदृष्टान्तत्वपक्षे तु दृष्टान्तं वद मे मतम्। अन्वय अनुभूति न दृष्टान्तः न इति युक्ति तु शोभते। नीचे सदृष्टान्तत्व पक्षे तु मे मतां दृष्टान्तं वद, मे मतां दृष्टान्तं वद। ठीक है, देखो भाई, तो सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को, तो वही पूर्व पक्षी, अद्वैत की सिद्धि हमने की, उसके लिए तुम कह रहे हो कि अनुभूति नहीं है, तो अनुभूति भी नहीं मान रहे हो, एक बात। और दृष्टांत से हमने सिद्ध किया, ये तुम बोल रहे हो, पूर्व पक्षी बोल रहे हो तुम हमको, सिद्धांतियों को, युक्ति से सिद्ध किया अद्वैत, और उसके लिए दृष्टांत तो पूछा, तो बोलता है कि दृष्टांत कुछ नहीं, दृष्टांत रहित युक्ति और अनुभव भी नहीं इधर, दृष्टांत युक्ति दी तो वो भी दृष्टांत रहित। वाह रे वाह, युक्ति तो बहुत छोटी अच्छी दिखाई दे रही। फिर तो देखो, अनुभूति न दृष्टांत न इति, इस प्रकार की युक्ति तू शोभते, मतलब उपहास है, अर्थात ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। कम से कम दृष्टांत से सिद्ध किया ऐसा तुम बोल रहे हो, तो युक्ति तो क्या, कम से कम युक्ति से सिद्ध किया, युक्ति से सिद्ध किया अद्वैत को, ऐसा यदि तुम समझ रहे हो हे पूर्व पक्षी, ऐसा यदि तुम समझ रहे हो, तो दृष्टांत तो कम से कम मानना चाहिए ना। तो तुम तो बोलते हो दृष्टांत भी नहीं है, तो युक्ति कैसी फिर? क्योंकि
युक्ति का प्राण होता है कौन? दृष्टांत। दृष्टांत ही नहीं है, युक्ति क्या काम की है कि नहीं, ये बात। अब इस पर यदि कहेगा पूर्व पक्षी, अच्छा कोई बात नहीं, हे सिद्धांति महाराज, तुमने अद्वैत की सिद्धि की युक्ति से की, अनुभव से नहीं, युक्ति से की, और उस युक्ति के लिए दृष्टांत भी है, ऐसा यदि स्वीकार कर लेता है कौन? पूर्व पक्षी। तब उस पूर्व पक्षी को बोल रहे हैं सिद्धांति, ठीक है, युक्ति को तुम मान रहे, सॉरी दृष्टांत को मान रहे हैं, युक्ति से हमने सिद्ध किया और दृष्टांत सहित है, तो बताओ फिर मेरे मत के अनुकूल दृष्टांत कौन है? ऐसा पूछ रहे हैं कौन? सिद्धांति। किसको? पूर्व पक्ष। वही देखिए, सिद्धांतत्व पक्षेतु, सॉरी सदृष्टांतत्व पक्षेतु, मतलब दृष्टांत सहित युक्ति है, ये पक्ष यदि स्वीकार करता है पूर्व पक्षी, तो मे मतम दृष्टांतम वद, तो सिद्धांति करे मेरे मत के अनुकूल, अर्थात अद्वैत सिद्धि के लिए मैंने जो युक्ति दी, ऐसे जो तुम कर रहे हो, तो उस युक्ति के लिए मेरे लिए कौन दृष्टांत है? बताओ फिर, दृष्टांत बताओ, कौन कह रहा है? सिद्धांति कह रहे हैं। किसको? तो मे मतम दृष्टांतम वद। टीका को देखिए, नानुभूति ही इति अद्वैत सिद्धि ही युक्त्या एव इति वदता, अनुभूति ही तावत न अभ्युपेयते, युक्तिस्तु दृष्टांत प्रदर्शनम अंतरेण न किंचित साधयति, अतः न दृष्टांतः इति उक्ति ही अयुक्ता इति भावः। ये हुआ पूर्वार्ध की व्याख्या, ठीक है जी। देखो भाई, तो अद्वैत सिद्धि युक्त्या एव, ये कौन कह रहा था? पूर्व पक्षी कह रहा था सिद्धांतियों को, ये सिद्धांति तुमने अद्वैत की जो सिद्धि की वह युक्ति से की है, ठीक है। तो अद्वैत सिद्धि युक्त्या एव इति वदता, ऐसे बोलने वाला कौन? पूर्व पक्षी। अनुभूति तावत न अभ्युपेते इति वदता, ऐसे बोलने वालों के द्वारा, पूर्व पक्षी के द्वारा, तावत अनुभूति ही न अभ्युपेयते, अनुभूति का स्वीकार नहीं किया जाता है, अर्थात अनुभूति को नहीं मानता है कौन? पूर्व पक्षी। युक्तिस्तु दृष्टांत प्रदर्शनम अंतरेण न किंचित साधयति, और युक्ति से तुम अद्वैत को सिद्ध कर रहे हो, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, और दृष्टांत तो मान नहीं रहा है। और यदि दृष्टांत नहीं है तो दृष्टांत रहित युक्ति कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकती है, क्योंकि युक्ति का प्राण होता है कौन? दृष्टांत। युक्ति ही तो दृष्टांत प्रदर्शनम अंतरेण, दृष्टांत को दिखाए बिना, न किंचित साधयति, न किंचित साधयति कौन? युक्ति ही किंचित न साधयति, युक्ति कुछ सिद्ध कर नहीं सकती। अतः न दृष्टांत इति उक्ति ही अयुक्ता, इसलिए पूर्व पक्षी तुम जो कह रहे हो कि कोई दृष्टांत नहीं है, यह तुम्हारा कहना अयुक्त है, उचित नहीं है, इति भाव। अब तो फिर इसके बाद क्या बोलेगा फिर वो पूर्व पक्षी? सदृष्टांत है, तुमने जो युक्ति दी वो दृष्टांत से सहित है। तो फिर बोल रहा है सिद्धांति, द्वितीय विकल्पे उभयवादी संप्रतिपन्न दृष्टांत वक्तव्य इत्याह। तो दूसरा विकल्प यदि तुम मानते हो, हे पूर्व पक्षी, तुम यदि दूसरा विकल्प मानते हो, कौन सा? युक्ति है वो कैसी? सदृष्टांत है, ऐसे। तो द्वितीय विकल्प है उभयवादी संप्रतिपन्न, तो फिर ऐसा दृष्टांत बताओ कि जो दोनों को सम्मत है। दृष्टांत उसी को कहते हैं जो उभय सम्मत होता है, संप्रतिपन्न मतलब सम्मत होता है, दोनों को मान्य होता है, दोनों पार्टी को मान्य होता है, ऐसा ही होता है कौन? दृष्टांत। तो उभयवादी संप्रतिपन्न, संप्रतिपन्न का अर्थ होता है सम्मत, स्वीकृत, सम्मत, दृष्टांत वक्तव्य, ऐसा दृष्टांत कहना चाहिए। इति आह, ऐसे बोल रहे सिद्धांति पूर्व पक्षी को श्लोक के उत्तरार्ध से। सदृष्टांतत्व पक्षे तो दृष्टांतम वद मे मतम, मे मतम मेरे मत के लिए अनुकूल दृष्टांत को बताओ। ठीक, आगे चलिए। तर्हि दृष्टांतेन एव अद्वैतम साधयामि इति शंकते पूर्ववादी। ठीक है, तर्हि तर्हि तर्हि
हाँ, दृष्टांत कहना जरूरी है, इसलिए पूर्व पक्ष अब बोल रहा है क्या, तो कोई बात नहीं, दृष्टांतेन एव, दृष्टांत देकर ही अद्वैतम साधयामि, मैं अद्वैत को सिद्ध कर दूंगा। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है। किसको? सिद्धांतियों को। तर्हि दृष्टांतेन एव अद्वैतम साधयामि इति शंकते पूर्ववादी, पूर्ववादी इति शंकते, पूर्व पक्षी ऐसी शंका कर रहा है कि ठीक है, मैं बता देता हूँ, दृष्टांत से ही मैं अद्वैत की सिद्धि कर देता हूँ, अर्थात युक्ति से सिद्ध हो जाएगा, अनुभूति से नहीं। अद्वैत प्रलयोद्वैता उपलम्भेन सुप्तिवत् इति चेत् सुप्तिरद्वैते तत्र दृष्टान्तमीरय। अद्वैतः प्रलयः द्वैतानुपलम्भेन सुप्तिवत् इति चेत् सुप्तिः अद्वैते तत्र दृष्टान्तम् ईरय। लग गया? चलिए, प्रलयः अद्वैतः, अन्वय, प्रलयः अद्वैतः द्वैतानुपलम्भेन सुप्तिवत् इति चेत् अद्वैते सुप्तिः तत्र दृष्टान्तम् ईरय। लग गया अर्थ? चलो भाई आगे चलिए। तो अन्वय हुआ, अर्थ देखिए। तो प्रलयः अद्वैतः, प्रलय काल जो होता है वह कोई द्वैत नहीं है उस समय, अतः उस समय क्या है? अद्वैत है। तो अद्वैत की सिद्धि करना है प्रलय में, जब जगत उत्पन्न नहीं हुआ है उस समय अद्वैत है, किंतु युक्ति से। ठीक है, तो प्रलय अद्वैत, क्यों? द्वैत अनुपलम्भेन, क्योंकि द्वैत की उपलम्भ उस समय होता नहीं है कि नहीं? तो युक्ति हुई है, अनुमान हुआ। कैसा अनुमान हुआ? पक्ष कौन? प्रलयः अद्वैतः द्वैतानुपलम्भेन, क्यों? द्वैतानुपलम्भत्वात् दृष्टांत सुप्तिवत्, सुप्ति का दृष्टांत दिया, सुषुप्ति का दृष्टांत दिया। तो प्रलय कैसा है? अद्वैत है, अद्वैत से युक्त है, अद्वैत है उसमें उस समय। क्यों? द्वैत अनुपलम्बेन, द्वैत का उपलम्ब वहां पर नहीं, द्वैत की प्रतीति नहीं है। तो बोलेंगे दृष्टांत सुप्तिवत्। जैसे सुषुप्ति में किसी द्वैत की उपलब्धि नहीं होती है, अतः सुषुप्ति में जैसा अद्वैत है वैसा प्रलय काल में भी किसी द्वैत की उपलब्धि न होने के कारण अद्वैत ही है। तो युक्ति से सिद्ध हो रहा है। ठीक है, इति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्षी हुआ, इति चेत तक। अब सिद्धांति कह रहे अद्वैते सुप्ति तत्र दृष्टांतम ही रहे। अद्वैते अर्थात उस अद्वैत तत्व को सिद्ध करने में दृष्टांत दिया तुमने, कौन? सुप्ति का, सुषुप्ति का। किंतु सुषुप्ति में अद्वैत है, इसके लिए दृष्टांत बताओ। बोलेंगे सुषुप्ति में अद्वैत है, इसके लिए दृष्टांत बताने की क्या जरूरत? वो तो अनुभव से ही है। क्या? सुषुप्ति में अद्वैत, और सुषुप्ति में अद्वैत अनुभव से मान लिया तो अनुभूति से सिद्ध हुआ फिर अद्वैत। तो कौन कहेंगे? सिद्धांत कहेंगे। किसको? पूर्व पक्ष को। क्योंकि पूर्व पक्ष ने आपको क्या किया था कि अद्वैत की सिद्धि तुमने अनुभव से नहीं, युक्ति से सिद्ध की। ठीक है, कोई बात नहीं, युक्ति से। तो युक्ति से कौन युक्ति है? दृष्टांत बताओ। तो युक्ति बताया उसने, प्रलयः अद्वैतः द्वैतानुपलम्बेन, दृष्टांत दिया क्या? सुप्ति। ठीक है, तो इस युक्ति से, अनुमान से प्रलय में अद्वैत की सिद्धि कर रहा है पूर्व पक्षी, दृष्टांत दिया सुप्ति का। किंतु उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे कौन? सिद्धांती, तो सुषुप्ति में अद्वैत है कि नहीं? लेकिन सुषुप्ति में अद्वैत है तो उस अद्वैत को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत बताओ ना।
जैसे प्रलय में अद्वैत है, इस बात को सिद्ध करने के लिए तुमने दृष्टांत दिया सुषुप्ति का। जैसे सुषुप्ति में भी अद्वैत है, ये दृष्टांत हुआ कि नहीं? क्योंकि वह हेतु साध्य दोनों है, द्वैत की उपलब्धि नहीं है, तो अद्वैत एक कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। और सुषुप्ति में अद्वैत को मान रहा है पूर्व पक्षी, अर्थात सुषुप्ति में अद्वैत की सिद्धि है और वो उसको दृष्टांत बनाया किसके लिए? प्रलय में अद्वैत को सिद्ध करने के लिए। बराबर। तो प्रलय काल में अद्वैत है, इस बात को सिद्ध करने के लिए जैसा तुमने दृष्टांत दिया सुषुप्ति का, लेकिन सुषुप्ति में अद्वैत है ये कैसा हम मानेंगे? ऐसा बोलेगा कौन? सिद्धांती बोलेगा। किसको? पूर्व पक्ष को, कि सुषुप्ति में अद्वैत है कैसे? तो फिर उसको बताना पड़ेगा कैसे। तो अनुभूति से तो बोल नहीं सकता। कौन? पूर्व पक्षी। क्योंकि वो क्या कहता है कि अनुभूति से तुमने अद्वैत की सिद्धि की नहीं है, ऐसा बोलता है वो, तो अनुभव से मान नहीं सकता। तो क्या मानना पड़ेगा उसको? युक्ति से। तब उसको पूछेंगे तो सुषुप्ति में भी अद्वैत है, इस बात की भी सिद्धि तुमको युक्ति से ही करना पड़ेगी। तो ठीक है, हम कोई बात नहीं, तो उसके लिए फिर दृष्टांत बताओ। किसके लिए? सुषुप्ति में अद्वैत है, इस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत बताओ, क्योंकि अलग दूसरा कोई दृष्टांत बताना पड़ेगा। और ये दृष्टांत नहीं बता पाओगे तो सिद्ध हुआ फिर क्या? अनुभव से सिद्ध हुआ कौन? अद्वैत। ये बात लग गया पंक्ति। चलो टीका। हाँ नहीं, उत्तराग्रह इति चेत, तो अद्वैते सुक्ति श्लोक में चल रहे ना, तो अद्वैते अर्थात अद्वैत में दृष्टांत दिया तुमने सुक्ति का। तत्र तत्र मतलब उस सुषुप्ति में, सुषुप्ति के लिए, सुषुप्ति में अद्वैत सिद्ध करने के लिए दृष्टांतम ईरय ईरय तथय, दृष्टांतों को बताओ। ये कह रहे सिद्धांती पूर्व पक्षी को। टीका को देखिए। अद्वैत इति प्रलयः द्वैत रहितः भवितुम अर्हति द्वैतानुपलब्धित्वात् द्वैतानुपलब्धिमत्वात् यो यो द्वैतानुपलब्धिमान स स द्वैत रहित यथा स्वापः इति। ये युक्ति हुई, ये अनुमान हुआ। इस अनुमान में एक पक्ष है, साध्य, हेतु, व्याप्ति, दृष्टांत। पक्ष को नहीं बताओ? प्रलय, ये क्या है? पक्ष है। साध्य द्वैत रहितत्व, ये क्या है? साध्य है। प्रलय में द्वैत नहीं है, द्वैत रहितत्व है। उसके लिए द्वैत रहितत्व है कि नहीं? द्वैत रहित भवितुम अर्हति, द्वैत रहितता ये साध्य है। और हेतु द्वैत अनुपलब्धिमत्वात् है कि नहीं? उस समय द्वैत की उपलब्धि होती नहीं है। फिर व्याप्ति, यह द्वैत अनुपलब्धिमान, जो द्वैत की उपलब्धि वाला नहीं है, अनुपलब्धिमान, स द्वैत रहित, वो कैसा होता है? द्वैत से रहित होता है। यथा स्वाप, स्वाप नाम मतलब सुषुप्ति। जैसे सुषुप्ति में द्वैत अनुपलब्ध है, अतः वहां पर द्वैत रहित है, द्वैत नहीं है, अर्थात अद्वैत है। ठीक है, ये स्वापित। आगे देखिए टीका में, ननु एवं साधयतः तव स्वसुप्ति दृष्टांत पर सुप्ति वा। सिद्धांति विकल्प कर रहे हैं किसको? पूर्व पक्षी। हे पूर्व पक्षी, ननु एवं साधयतः तव, ऐसा सिद्ध करने वाले तेरे को हम पूछते। कौन पूछते? सिद्धांति। तव स्वसुप्ति दृष्टांत पर सुप्ति वा, जो तुमने दृष्टांत दिए, पूर्व पक्षी तुमने जो दृष्टांत दिया वह सुषुप्ति का दृष्टांत दिया, किंतु स्वयं की सुषुप्ति का दृष्टांत दिया कि दूसरे के सुषुप्ति का दृष्टांत दिया? जरा बताओ। ऐसा विकल्प। आद्य स्वसुषुप्ति, अपनी सुषुप्ति दृष्टांत है, ऐसा यदि मानता है कौन? पूर्व पक्षी। तो तस् आद्य तस्याः परम प्रति असिद्धत्वेन तत्सिद्धये दृष्टांतातरम वक्तव्यम इति आह। ठीक है, आद्य पहला विकल्प मानता है, स्वसुषुप्ति का ही दृष्टांत है, ऐसा यदि मानता है तो आद्य तस्याः स्वसुषुप्ते है, अपनी जो स्वयं की सुषुप्ति है वह परम प्रति असिद्धत्वेन, दूसरे के लिए असिद्ध है वो, है कि नहीं? अपने लिए तो अनुभूत है, दूसरे के लिए असिद्ध है, किंतु अपने लिए अनुभूत है तो अनुभूति से तो मानता नहीं है अद्वैत, और दूसरे के लिए तो सिद्ध नहीं है, दूसरे को क्या पता
इसको सुषुप्ति में अद्वैत है करके करके, ठीक है ना जी। तो तस्याः परम प्रति असिद्धत्वेन तत्सिद्धये 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 स्व सुषुप्ति सिद्धये। तत्सिद्धये का क्या अर्थ? स्व सुषुप्ति सिद्धये, अपने स्वयं की सुषुप्ति को सिद्ध करने के लिए दृष्टांतांतरम वक्तव्य, दूसरा और कोई दृष्टांत देना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि सुषुप्ति का दृष्टांत दिया तुमने प्रलय में अद्वैत को सिद्ध करने के लिए, परंतु जो अपनी सुषुप्ति का दृष्टांत दिया उसमें अद्वैत है, ये तो अनुभव से तुम मान नहीं रहे हो, और दूसरे के लिए तो अप्रसिद्ध है, अतः उसमें भी अद्वैत है। इस बात को सिद्ध करने के लिए तुमको क्या करना चाहिए? और कोई दृष्टांत देना चाहिए। ये बात परम प्रति असिद्धत्वेन तत्सिद्धये दृष्टांतांतरम वक्तव्यम इति आह। लग गया अर्थ? सुप्ति इति। आगे चलिए, आगे के श्लोक के उत्तर निकाल। ननु तस्याह पर सुप्ति एव दृष्टांत इति द्वितीयम विकल्पम आशंकते। ठीक है जी। अब देखो भाई, तो पूर्व पक्षी ने सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी के प्रति विकल्प किया था। क्या विकल्प किया था? अभी अभी ऊपर टीका में कि ननु एवं साधयत तव स्वसुप्ति दृष्टांत पर सुप्ति वा। बरोबर? इसमें से पहला मान लेता है वो पूर्व पक्षी, तो आपत्ति दिखाई क्या? स्वयं की सुषुप्ति को यदि दृष्टांत करते हो तो स्वयं की सुषुप्ति दूसरे के लिए असिद्ध है, ठीक है, और अनुभव से तुम मानते नहीं हो, तो उसको सिद्ध करने के लिए फिर और दृष्टांत दे दो। ये बात तो वो तो दे नहीं सकता। फिर वो कहेगा पूर्व पक्षी क्या कि प्रलय में अद्वैत सिद्ध करने के लिए जो हमने युक्ति दी है उस युक्ति के लिए दृष्टांत दिया है सुषुप्ति का। वो सुषुप्ति का दृष्टांत स्व सुषुप्ति का दृष्टांत नहीं है, अपितु पर सुषुप्ति का दृष्टांत है, ऐसा मानेंगे। दृष्टांत दिया है सुषुप्ति का, किंतु किसकी सुषुप्ति का? पर सुषुप्ति का, ऐसा हम कहेंगे। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। देखो, ननु तस्याह, मेरा पंक्ति तस्याह, तस्याह का क्या अर्थ होगा? तस्याह स्वसुप्ते, तस्याह का अर्थ क्या करेंगे? स्वसुप्ते, ठीक है। तस्याह स्वसुप्ते, तो तस्याह पर सुप्ति एवं दृष्टांत इति द्वितीय विकल्पम आशंकते, है कि नहीं? स्वसुप्ति दृष्टांत पर सुप्ति वा, तो दृष्टांत कौन सा दे रहे हैं हम लोग? पर सुप्ति का, है कि नहीं? मतलब स्वयं की सुषुप्ति के लिए दृष्टांत बताओ, ये बताया था ना, पूछा था, तो दृष्टांत दे रहे हम कौन सा? पर सुषुप्ति का। ये ननु तस्याः पर सुप्ति एवं दृष्टांत इति द्वितीय विकल्पम आशंकते। मतलब क्या कि भाई अपनी अपनी जो सुषुप्ति होती है उसमें अद्वैत है। बोलेंगे कैसे? अनुभव से या युक्ति से? तो अनुभव से तो मान नहीं सकता, फिर युक्ति से, तो युक्ति के लिए दृष्टांत चाहिए। तो कौन दृष्टि, कौन युक्ति? दूसरी की सुषुप्ति। तो जैसे दूसरे की सुषुप्ति में अद्वैत होता है वैसे हमारी सुषुप्ति में अद्वैत है। जैसे हमारी सुषुप्ति में अद्वैत है वैसे प्रलय में भी अद्वैत है। प्रलय में अद्वैत सिद्ध करने के लिए दृष्टांत सुषुप्ति का, अपने सुषुप्ति का, और अपने सुषुप्ति में अद्वैत सिद्ध करने के लिए दृष्टांत दूसरे के सुषुप्ति का। ये कहना है उसको। ननु तस्याः परसुप्ति एव दृष्टान्तः इति चेत इति द्वितीय विकल्पम आशंकते। तो देखो श्लोक, दृष्टान्तः परसुप्तिश्चेत् दहोते कौशलं यः स्वसुप्तिं न वेत्त्यस्य परसुप्तौ तु का कथा।
दृष्टांत परसुप्तिश्चेत् होते कौशलं महत् यः सुषुप्तिं न वेद्यस्य परसुप्तौ तु कथा। दृष्टान्तः परसुप्तिः चेत् अहो ते कौशलं महत् यः स्वसुप्तिं न वेत्ति अस्य परसुप्तौ तु का कथा। ठीक है, अन्वय। परसुप्तिः दृष्टान्तः चेत् ते कौशलं महत् अहो। ठीक है, ते कौशलं महत् अहो। नीचे यह, नीचे सरल है, यह स्वसुप्तिं न वेत्ति अस्य परसुप्तौ तु का कथा। ठीक है, देखो भाई, परसुप्ति दृष्टांत चेत, यदि पूर्व पक्षी बोलता है, क्या क्या बोलता है पूर्व पक्षी कि दृष्टांत है कौन सा? परसुप्ति। स्वसुप्ति के लिए दृष्टांत है परसुषुप्ति, है कि नहीं? तो परसुप्ति दृष्टांत चेत, तब कह रहे ते, कौन बोल रहा है? सिद्धांती बोल रहा है, किसको? पूर्व पक्षी को। ते तब कौशलम महत् अहो, कौशलम चातुर्य। वाह वाह भाई, वाह 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 वाह, पूर्व पक्षी तुम्हारा चातुर्य महान बड़ा है, अहो महान है, उसका कोई हिसाब नहीं कर सकता, इतना बड़ा चातुर्य है। बोले क्या चातुर्य हमारा, बताओ तो जरा। तो बता रहे क्या, यह स्वसुप्तिम न वेत्ति, जो स्वयं की सुषुप्ति को नहीं जान सकता, अनुभव कर सकता, क्योंकि स्वयं की सुषुप्ति के लिए दृष्टांत दे रहा है किसका? पर सुषुप्ति का। जो स्वयं की सुषुप्ति को नहीं जान सकता है कि उसमें अद्वैत है करके, वह दूसरे के सुषुप्ति को क्या जानेगा? और तुम कहते कि हमारी सुषुप्ति के लिए दृष्टांत है पर सुषुप्ति। वाह रे वाह, तुम्हारा कौशल्य, चातुर्य लग गया। यह स्वसुप्ति न वेत्ति अस्य पुरुषस्य परसुप्तौ तु का कथा। दूसरे के सुषुप्ति को जानेगा, उसमें अद्वैत है करके, इसकी कौन सी बात? अर्थात नहीं है, लग गया। कहने का तात्पर्य क्या सिद्ध हुआ? फिर पूर्व पक्षी ने क्या प्रयत्न किया? प्रलय में अद्वैत को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत दिया, किसका? सुषुप्ति का, है ना। और वो सुषुप्ति में अद्वैत है, किंतु उसको पुनः पूछा गया कि उस सुषुप्ति में अद्वैत है, वो तो अनुभव से तुम कह नहीं सकते हो, तो उसके लिए भी दृष्टांत देना पड़ेगा, क्योंकि अनुभव से तुम अद्वैत तो मान नहीं रहे हो। तो बोलेंगे हाँ, हम युक्ति से ही मानते। तो फिर तुम्हारे सुषुप्ति में अद्वैत ही तुम कैसे समझते हो? दृष्टांत बताओ। तो बता रहा है वो कौन? दूसरे के सुषुप्ति का। तब कह दिया कि जो स्वयं की सुषुप्ति को नहीं जानता है, वो दूसरे की सुषुप्ति को क्या जानेगा? अच्छा, तुम्हारा क्या है? कौशल्य है। देखो भाई, टीका को देखिए। परसुप्ते है तव अप्रसिद्धत्वेन, दूसरे की सुषुप्ति तेरे लिए क्या है? अप्रसिद्ध है। अप्रसिद्ध है मतलब उस दूसरे के सुषुप्ति में द्वैत है अद्वैत है, तुमको क्या पता? अप्रसिद्ध है। तो परसुप्ते तव अप्रसिद्धत्वेन त्वया दृष्टांतीकरणम अनुपपन्नम, है कि नहीं? तो दूसरे के सुषुप्ति को दृष्टांत बनाना ये कोई बात ठीक नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए क्या है? अप्रसिद्ध है। अप्रसिद्ध है मतलब उस दूसरे के सुषुप्ति में द्वैत है का अद्वैत है, तुमको क्या पता? प्रसिद्ध नहीं है, अद्वैत अप्रसिद्ध है। तो परसुप्ते है तव अप्रसिद्धत्वेन त्वया दृष्टांतीकरणम अनुपपन्नम इति सोपहासम आह सिद्धांति, उपहास पूर्वक सिद्धांति कर रहे हैं। लगे अर्थ? अहो इत्यादि पंक्ति से आगे चलिए। यह भगवान जो आप सुप्ते हैं अनुभवगम्यत्व अनंगीकारेण, सुषुप्ति को अनुभवगम्य है इस बात को स्वीकार न करके, यद्यपि स्वीकार करना चाहिए था, क्या सुषुप्ति कैसी है? अनुभवगम्य है, किंतु अनुभवगम्य मानते नहीं हो। तो यह भगवान सुप्ते अनुभव गम्यत्व अनंगीकारेण, स्वीकार न करने से, स्वसुप्तिम अपि न वेत्ति, स्वयं की सुषुप्ति को भी तुम नहीं जानते हो, है ना, आप नहीं जानते हो। तस्य तव, ऐसे तुम्हारे लिए परसुप्तो का कथा, दूसरे की सुषुप्ति की क्या बात है? फिर
परसुप्ति ज्ञानम न भवति इति किमु वक्तव्यम इति भाव तात्पर्य। परसुप्ति ज्ञानम दूसरे की सुषुप्ति का ज्ञान नहीं होता है, इसके बारे में क्या कहना, अर्थात कहने की जरूरत ही नहीं है। अर्थात दूसरे की सुषुप्ति का ज्ञान हो ही नहीं सकता। जिसको स्वयं की सुषुप्ति का ज्ञान नहीं हो रहा है उसको दूसरे की सुषुप्ति का ज्ञान क्या होगा, अर्थात नहीं होगा। आगे, ननु अनुमानात परसुप्ति सिद्धि इति शंकते। पूर्व पक्षी बोल रहा है नहीं 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 नहीं, हम क्या करेंगे, अनुमान से दूसरे की सुषुप्ति को सिद्ध करेंगे, क्योंकि वो प्रसिद्ध है मेरे लिए दूसरे की सुषुप्ति। क्योंकि मेरी सुषुप्ति यदि मेरे लिए अनुभवगम्य नहीं है तो दूसरी की सुषुप्ति मेरे लिए क्या अनुभवगम्य होगी। किंतु मैं तो मेरे सुषुप्ति के लिए दृष्टांत दे रहा हूं, किसका, परसुप्ति का, और परसुषुप्ति तो अनुभवगम्य है ही नहीं है। फिर उसके लिए फिर और अनुमान करेंगे हम। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। ननु अनुमानात परसुप्ति सिद्धि, दूसरे के सुषुप्ति की सिद्धि, दूसरे के सुषुप्ति का निश्चय हम अनुमान से करेंगे, ऐसी शंका कर रहा है कौन, पूर्व पक्षी। निश्चेष्टत्वात् परसुप्तौ यथाहमिति चेत् तदा उदाहर्तु सुषुप्तेस्ते स्वप्रभत्वं बलात् भवेत्। निश्चेष्टत्वात् परः सुप्तः यथा अहम् इति चेत् तदा उदाहर्तुः सुषुप्तेः ते स्वप्रभत्वं बलात् भवेत्। ठीक है जी। अन्वय, परः सुप्तः, सुप्त में कितनी मात्रा है ऊपर, दो तो एक कर लीजिए, एक ही चाहिए। तो परः सुप्तः निश्चेष्टत्वात् यथा अहम इति चेत तदा नीचे उदाहर्तुः ते सुषुप्तेः स्वप्रभत्वं बलात् भवेत्। स्वप्रभत्वं बलात् भवेत्। देखो भाई, तो अनुमान कर रहा है पूर्व पक्षी दूसरे के सुषुप्ति का। परः, परः पुरुषः, सुप्तः वो दूसरा मनुष्य सोया हुआ है, परः सुप्तः। हेतु निश्चेष्टत्व, निश्चेष्ट पड़ा हुआ है, अतः समझते हम क्या वो सोया है। क्योंकि जो जो निश्चेष्ट दिखाई देता है वो वह सोया रहता है। जैसे मैं सुषुप्ति में निश्चेष्ट रहता हूं, अर्थात दूसरी की सुषुप्ति को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत दे रहा है वो किसका, स्वयं के सुषुप्ति का। लगा अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ, तो स्वयं की सुषुप्ति कैसी हुई, फिर स्वप्रभा, स्वयं प्रकाशित हुई, अर्थात उसके लिए दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं है, अर्थात अनुभवगम्य हुई। कौन, स्वयं की सुषुप्ति, उस सुषुप्ति में आने वाला अद्वैत का अनुभव अनुभवगम्य है, अर्थात अद्वैत की सिद्धि। पूर्व पक्षी कर रहा था ना कि अनुभव से नहीं युक्ति से। अरे भाई, युक्ति से नहीं, अनुभव से ही सिद्ध है। कौन, अद्वैत, अद्वैत अनुभव से सिद्ध है, उसके लिए और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, अतः स्वयं प्रकाशित है। वही कह रहे हैं, परः सुप्तः निश्चेष्टत्वात् यथा अहम इति चेत् तदा तत्तो उदाहर्तु ते, उदाहरण रूप से देने वाला जो तुम्हारा, तुम्हारी सुषुप्ति, उस तुम्हारी सुषुप्ति का स्वप्रभत्व, स्वयं प्रकाशत्व बलात् भवेत्। तुम नहीं इच्छते हो, चाहते हो, तो भी आपसे सिद्ध हो गया क्या, कि स्वयं प्रकाश है। कौन, स्वयं की सुषुप्ति, अर्थात उसके लिए किसी अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये बात टीका को देखिए। निश्चेष्टत्वात् इति विमतः परः सुप्तः भवितुम् अर्हति। क्यों, प्राणादिमत्वे सति निश्चेष्टत्वात् मध्वत् इति अनुमानम् इत्यर्थ। यह अनुमान है। पक्ष कौन, पक्ष कौन है, परः विपक्ष है। विमतः परः, विमत मतलब विवाद का विषय भूत, जो पर पुरुष, साध्य सुप्तः भवितुम् अर्हति,
वो सोया हुआ है, ये होने के लिए योग्य है। ठीक है। हेतु प्राणादिमत्वे सति निश्चेष्टत्व, प्राणादि वाला होता हुआ वह निश्चेष्ट, निश्चेष्ट मतलब क्रिया रहित है। प्राणादिमत्व नहीं करेंगे, केवल निश्चेष्टत्व इतना ही देंगे तो अतिव्याप्ति होगी। कहा मरा हुआ व्यक्ति, उसमें निश्चेष्टत्व है किंतु सोया नहीं हो, वो मरा ही है कि नहीं? मृत्यु अलग अवस्था है, सुप्ति अलग अवस्था है। ठीक है। चला तो प्राणादिमत्वे सति निश्चेष्टत्व मृत मध्वत, मेरी तरह मध्वत इति अनुमानात इत्यर्थ। आगे एवं तर्री, अब सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्ष को, एवं तर्री मतलब इस प्रकार तुम दूसरे के सुषुप्ति को भी अनुमान सिद्ध कर रहे हैं और दृष्टांत दे रहे स्वयं की सुषुप्ति का, तब तो एवं तर्री तब सुप्ते है, सिद्धांति कर रहे पूर्व पक्ष को, तब सुप्ते तुम्हारी सुषुप्ति, तुम्हारी सुषुप्ति का षष्ठी, तब सुप्ते तुम्हारी सुषुप्ति का स्वप्रकाशत्वं परिशिष्यते, स्वयं प्रकाशत्व ही सिद्ध हो जाता है। इति आह सिद्धांति तद इत्यादि पंक्ति से। आगे तदा, तदा प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं तर्रे माम प्रति सुषुप्तिम उदाहरतुहु, है कि नहीं? दृष्टांति करतुहु ते तव, ठीक है ना? मेरे लिए सुषुप्ति का उदाहरण अर्थात दृष्टांत देने वाले तुम्हारी जो सुषुप्ति, तव सुषुप्ति, ते तव सुषुप्ते है स्वप्रभत्वम, स्वप्रभत्वम का अर्थ कर रहे हैं स्वप्रकाशत्वम, बलात्, बलात् मतलब क्या है आगे? सुप्ति उदाहरण सामर्थ्यात एव भवे, है कि नहीं? स्वयं के सुषुप्ति का उदाहरण दिया ना, तो स्वयं के सुषुप्ति का जो उदाहरण दिया उस उदाहरण के सामर्थ्य से ही सिद्ध हो जाता है क्या? अपने स्वयं के सुषुप्ति का स्वप्रभत्व, स्वयं प्रकाशत्व। ठीक है, ये कह रहे। आगे कथम बलात् भवति इति आशंक्याः, ठीक है, मतलब पूर्व पक्षी अब शंका कर रहा है कि मेरी सुषुप्ति स्वयं प्रकाश है, ये आप ऐसे ही सिद्ध हो जाता है बलात्, कैसे बताओ? ये पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी पूछ रहा है किसको? सिद्धांति को। क्या पूछ रहा है कि बलात् मेरी सुषुप्ति में स्वयं प्रकाशत्व हो जाता है, जो तुम कर रहे हो वो बात कैसे बताओ? नेन्द्रियाणि न दृष्टान्त तथाप्यङ्गीकरोषिता इदमेव स्वप्रभत्वं आनं साधनैर्विना। न इंद्रियाणि न दृष्टान्तः तथा अपि अंगीकरोषि ताम इदम एव स्वप्रभत्वम यद भानम साधन ही विना। ठीक है जी, अन्वय। इंद्रियाणि न दृष्टान्तः न तथापि ताम अंगीकरोषि, ताम अंगीकरोषि, नीचे मिला। साधनैः विना भानम यद, साधनैः विना भानम यद, यद भानम इदम एव स्वप्रभत्वम। ठीक है, देखो भाई, तो सिद्धांति कह रहे स्वयं की सुषुप्ति कैसी स्वयं स्वप्रभ हो जाती है, स्वयं प्रकाशित है, ये सिद्ध हो जाता है। तो कह रहे, तो सिद्धांति कहते पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी, तुम्हारी सुषुप्ति जो है उसको जानने वाली इंद्रिय है? तो बोलेगा क्या नहीं? बोलेंगे कोई दृष्टांत? बोलेंगे नहीं। तो किसी और प्रमाण? बोलेंगे नहीं। तो भी तुम अपने सुषुप्ति को मान रहे हो, तो किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा न करके भी उस अपने सुषुप्ति का स्वीकार कर रहे हैं, यही उसका स्वयं प्रकाशत्व है। क्योंकि स्वयं प्रकाशत्व शब्द का अर्थ यही होता है
अन्य किसी साधन के बिना भी यदि भान होता है तो वही स्वयं प्रकाशत्व है। तो सुषुप्ति का भान, अपने सुषुप्ति का भान होने के लिए अन्य किसी प्रमाण की जरूरत है क्या? कोई कहेगा अरे भाई तुम सोए थे 2 घंटा, तभी हम मानेंगे हाँ मैं 2 घंटा सोया था क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी बात है क्या? नहीं। तो फिर क्या होता है? स्वयं को ही अनुभव है, और उस सुषुप्ति का, स्वयं की सुषुप्ति का अनुभव करने के लिए इंद्रिय या अन्य कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। और प्रमाण के बिना भी जो भान होता है उसी का नाम है क्या? स्वयं प्रकाश है कि नहीं? अर्थात स्वयं की सुषुप्ति क्या हुई? स्वयं प्रकाशित हुई। और उस सुषुप्ति में फिर द्वैत है क्या अद्वैत है? बताओ। अद्वैत है। अर्थात अद्वैत की सिद्धि कैसी हुई? स्वयं प्रकाशित, स्वयं प्रभा है। उस अद्वैत की सिद्धि करने के लिए और किसी की जरूरत नहीं है। लगा? पंक्ति देखिए, इंद्रियाणी न, इंद्रिय नहीं है, दृष्टांत भी नहीं है, तथापि ताम अंगीकरोषि, ताम ताम स्व सुषुप्ति में अंगीकरोषि, सुषुप्ति का स्वीकार करते हो तो साधन ही बिना, साधनों के बिना, अन्य प्रमाणों के बिना यद भानम, भानम यद जो भान होता है, इदम एव स्वप्रभत्वम, यही क्या है? स्वप्रभत्व है, स्वयं प्रकाशित्व है। ठीक, टीका, नेन्द्रियाणी थी सुषुप्ति ग्राहकाणी इंद्रियाणी न संति, सुषुप्ति को ग्रहण करने वाले कोई इंद्रिय नहीं है। क्यों? तेषाम, तेषाम इंद्रियाणाम स्वकरणे विलीनत्वात्, है कि नहीं? वो सभी इंद्रिय अपने अपने स्वकारणे, स्वकारणे, स्व स्व इंद्रिय, स्वकारणे इंद्रिय कारणे, कौन? इंद्रिय का कारण कौन? अज्ञान। वो सब इंद्रिय अज्ञान में लीन रहते हैं। ठीक है, हाँ। तो तेषाम स्वकारणे विलीनत्वा, वो सभी इंद्रिय उन इंद्रियों का कारण जो अज्ञान, उसमें लीन रहते हैं। लग गया अर्थ? आगे, दृष्टांतः च संप्रतिपन्न नास्ति। हाँ, वो कहेगा, समझ लीजिए पूर्व पक्षी, हमारी सुषुप्ति के लिए दृष्टांत तो हमने दिया था ना दूसरे की सुषुप्ति का, तो सिद्धांति करे वो दृष्टांत दे नहीं सकते हो, क्योंकि दृष्टांत वो होता है जो संप्रतिपन्न हो, उभय सम्मत हो, है कि नहीं? तो तुमको तुम्हारी सुषुप्ति को यदि कर रहे हो कि ज्ञान नहीं है, तो दूसरी सुषुप्ति को कैसे? तो अर्थात वो दूसरी की सुषुप्ति रूप दृष्टांत उभय सम्मत नहीं होता है। दृष्टांत जो पर सुषुप्ति रूप दृष्टांत दिया था कि नहीं, वह संप्रतिपन्न, संप्रतिपन्न का अर्थ होता है उभय सम्मत नास्ति, दूसरी का सुषुप्ति का दृष्टांत उभय सम्मत नहीं है। क्यों? पर सुप्ते अप्रसिद्धत्वस्य उक्तत्वात्, और पर सुषुप्ति कैसी बताई है? अप्रसिद्ध बताई है। अभी बताया ना, श्लोक नंबर 30 में बता दिया। ठीक है, तो पर सुप्ते अप्रसिद्धत्वस्य उक्तत्वात्, दूसरी की सुषुप्ति अपने लिए क्या होती है? अप्रसिद्ध होती है। तथापि ताम, ताम प्रतीक है, ताम का अर्थ कर रहे हैं सुप्तिम अंगीकरोषि, तो भी तुम अपने सुषुप्ति का अंगीकार करते हो। एवं च सती, ऐसा यदि है तो साधन ही बिना, प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं ज्ञान साधनम अंतरेण अपि, ज्ञान के जो साधन है उस साधन के बिना भी, पंक्ति मिल रही क्या? ज्ञान साधनम अंतरेण अपि भानम, भानम का अर्थ कर रहे प्रकाशनम इति यद, ऐसा जो होता है, तो इदम एव स्वप्रभत्वम सुषुप्त्याः, यही सुषुप्ति का क्या है? स्वप्रभत्व है। सुषुप्ति में स्वप्रभत्व क्या है? अन्य साधनों के बिना उसका स्वीकार करना, यही है क्या? स्वप्रभत्व है। अत्र अयम प्रयोग, प्रयोग अनुमान, प्रयोग शब्द का अर्थ होता है क्या? अनुमानम। अत्र अयम प्रयोग, विमता सुप्ति स्वप्रकाशा, क्यों? असत्स्वपि ज्ञान साधनेषु प्रकाशमानत्वात्, है कि नहीं? अनुमान है। इस अनुमान में पक्ष कौन? विमता सुप्ति, सुप्ति मतलब सुषुप्ति, ठीक है ना? अर्थात सुषुप्ति में स्थित जीवात्मा, अद्वैत, ये सब लेना है। सुप्ति उपलक्षित आत्मा, विमता सुप्ति, सुप्ति का अर्थ क्या लेंगे? सुषुप्ति से उपलक्षित आत्मा। कैसा है वो? स्वयं प्रकाश, स्वप्रकाश मतलब स्वयं प्रकाशत्व साध्य है। हेतु असत्स्वपि ज्ञान साधनेषु प्रकाशमानत्वा, कितना हेतु है उसमें उस हेतु में असत्स्वपि ज्ञान साधनेषु, ये विशेषण भाग है।
और प्रकाशमानत्व विशेष भाग है। असत्स्वपि ज्ञान साधनेषु मतलब ज्ञान के साधन अन्य ज्ञान के साधन न होने पर भी प्रकाशमान होने से क्या है? स्वप्रकाश है, स्वयं प्रकाशित है। कौन? सुषुप्ति, अर्थात सुषुप्ति से उपलक्षित आत्मा स्वयं प्रकाशित है, अद्वैत स्वयं प्रकाशित है, ये कहना। दृष्टांत सांख्याभिमत आत्मवत एक दृष्टांत हुआ। दूसरा प्राभाकराभिमत संवेदनवत, ये दूसरा दृष्टांत है। और शाक्याभिमत स्वात्मवत इत्यर्थ, 3 दृष्टांत दिए। ठीक है, तो पहला दृष्टांत क्या है? सांख्याभिमत आत्मवत, सांख्य लोगों के द्वारा माना गया जो आत्मा पुरुष, वो उन्होंने कैसा माना है? स्वयं प्रकाश माना है, उसकी तरह। क्यों? प्राभाकर, प्राभाकर मतलब कौन? प्रभाकर के अनुयायी। प्रभाकर कौन है? पूर्व मीमांसा के आचार्य, एक बड़े आचार्य है। ठीक है, तो प्रभाकर मतानुयायी लोग क्या बोलते? संवेदन, संवेदन अर्थात वृत्ति रूप ज्ञान। वे लोग वृत्ति रूप ज्ञान को क्या मानते हैं? स्वयं प्रकाशित मानते हैं, उसकी तरह। क्यों? शाक्याभिमत स्वात्मवत, शाक्य, शाक्य किसको कहते हैं? शाक्य बौद्ध, शाक्य शब्द से कौन लेना है? बौद्ध। उन लोगों ने माना गया उनका जो बुद्धि रूप आत्मा है, उनको भी उन्होंने कैसा माना है? स्वयं प्रकाश। तो शाक्याभिमत स्वात्मवत इत्यर्थ लग गया। चलिए आगे के श्लोक की अवतरणी का। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? अद्वैत अनुभव से सिद्ध हुआ कि युक्ति से सिद्ध हुआ? अनुभव से सिद्ध हुआ। जबकि पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? युक्ति से तुम सिद्ध कर रहे हो। तो पूर्व पक्षी के अनुसार युक्ति से नहीं सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ? फिर अनुभव से सिद्ध हुआ, है कि नहीं? क्योंकि उसी पूर्व पक्षी की बात को लेकर उसी को वहीं पर लाके छोड़ दिया। क्या? कि तुम्हारी सुषुप्ति तुमको जैसी अन्य साधनों के बिना स्वयं प्रकाशित है, उसी प्रकार आत्मा अद्वैत भी कैसा है? स्वयं प्रकाशित है कि नहीं? उसके लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत नहीं, यही स्वयं प्रकाशत्व है। आगे चलिए। इत्थम, आगे के श्लोक के अवतरणी का। इत्थम प्रलयस्य दृष्टान्तत्वेन उदाहृताया सुषुप्तेः अद्वैतत्वं स्वप्रभत्वं च प्रसाद्य तत्र सुख प्रसादनाय आकांक्षा उत्थापयति। लग गया? अर्थ को देखिए। इत्थम इस प्रकार, प्रलयस्य, प्रलयस्य का मतलब प्रलय में अद्वैत को सिद्ध करने के लिए दृष्टान्तत्वेन उदाहृताया सुषुप्ते, दृष्टांत रूप से उदाहरण दिया था किसका? सुषुप्ति का। और उस सुषुप्ते अद्वैतत्वम स्वप्रभत्वम, और सुषुप्ति में सिद्ध हो गया क्या? अद्वैतत्व और स्वयं प्रभत्व सिद्ध हुआ किसमें? सुषुप्ति में। तो सुषुप्ते अद्वैतम स्वप्रभात्वम च प्रसाद्य, तो सुषुप्ति में अर्थात सुषुप्ति उपलक्षित आत्मा में अद्वैतत्व और स्वयं प्रकाशत्व सिद्ध हुआ। अब तत्र सुषुप्त अर्थात सुषुप्ति उपलक्षित आत्मा में सुख प्रसादनाय, सुख की सिद्धि करने के लिए पूर्व पक्षी न आकांक्षा उत्थापयति, पूर्व पक्षी की शंका का उत्थापन कर रहे हैं। और पूर्व पक्षी की शंका का उत्थापन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको उस आत्मा में, सुषुप्ति उपलक्षित आत्मा में सुख रूपता की सिद्धि करनी है, इसलिए। तो देखो, स्तामद्वैत स्वप्रभत्वे वद सुप्तौ सुखं कथं शृणु दुःखं तदा नास्ति ततस्ते शिष्यते सुखं सामद्वैत स्वप्रभत्वे वद सुप्तौ सुखं कथं शृणु दुःखं तदा नास्ति ततस्ते शिष्यते सुखं। स्ताम अद्वैत स्वप्रभत्वे वद सुप्तौ सुखं कथं शृणु दुःखं तदा नास्ति ततः ते शिष्यते सुखम। अन्वय। सुप्तौ अद्वैत स्वप्रभत्वे स्ताम, मिला? अद्वैत स्वप्रभत्वे स्ताम,
सुखम कथम वद। नीचे सुनो, दुखम तदा नास्ति ततः ते सुखम शिष्यते। हो गया? देखो भाई, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है क्या कि सुप्तौ सुषुप्ति में अद्वैत स्वप्रभत्वे स्थान, अद्वैत है और स्वप्रभा है, स्वयं प्रकाशित तत्व है। कहा? सुषुप्ति में, अर्थात सुषुप्ति उपलक्षित आत्मा में। दोनों बात है। कौन कौन? स्वयं प्रभत्व, अद्वैतत्व। कोई बात नहीं, रहने दो, स्वीकार कर लिया आप। किंतु सुखम कथम वद, किंतु उस सुषुप्ति में सुख भी है, ये कैसे हम माने? ऐसा प्रश्न। तो उत्तर दे रहे, सुनो क्या? दुखम तदा नास्ति, दुखम तदा नास्ति, तदा सुषुप्तौ, सुषुप्ति काल में दुख नहीं है। ततः, यदि दो ही चीज है, सुख या दुख, एक तो दुख तो रहेगा, नहीं तो सुख तो रहेगा। तो दुख तो नहीं है, अर्थात कौन हुआ सिद्ध? सुख है। वही दुखम तदा नास्ति ततः, उससे ते सुखम सिद्ध शिष्यते, तो उस तेरे लिए क्या? सुख ही शेष रहता है, तो सुख की सिद्धि हो जाती है। ठीक? टीका को देखिए, स्थामिति सुख प्रतियोगिनः दुःखस्य तदानीम असत्वात् सुखम एव परिशिष्यते इति आह शृणु इति। ठीक है? सुख प्रतियोगिनः दुःखस्य, ठीक है, सुख का प्रतियोगी, प्रतियोगी अर्थात विरोधी, सुख का विरोधी कौन है? दुख। अब वो दुख नहीं है, दुख का अभाव है, अर्थात कौन रहेगा? सुख प्रतियोगी न दुःखस्य तदानीम, तदानीम सुषुप्ति अवस्थायाम असत्वात् अविद्यमानत्वात् सुखम एव परिशिष्यते, तो सुख ही बचता है फिर। परिशिष्यते इति आह शृणु इत्यादि पंक्ति से। तो सुख दुःखयोः प्रकाशतमसयोः इव परस्पर विरोधित्वात्, सुख और दुख ये दोनों कैसे? प्रकाश और तम की तरह परस्पर में अत्यंत विरुद्ध है। तो सुख प्रकाशयो प्रकाशतमसो इव, प्रकाश और अंधकार की तरह परस्पर विरोधित्वात्। तो दुखाभावे सुखम एव अभ्युपेयम इति भाव, दुख नहीं है सुषुप्ति में, अर्थात सुख है, इसका स्वीकार करना चाहिए। पूर्व पक्षी ने पूछा था क्या सुषुप्ति में अद्वैत है, स्वयं प्रकाशत्व है, किंतु सुख कैसा? तो सुख की भी सिद्धि करा दी। ठीक है? अब इस पर पुनः शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। क्या कह रहा है? सुप्तौ दुःखाभावे किं मानम इति आकांक्षायाम, सुषुप्ति में दुख का अभाव है, इस बात को मानने के लिए भी क्या प्रमाण है? ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। उत्तर दे रहे, श्रुति अनुभवात इत्याह, श्रुति प्रमाण है और अनुभव प्रमाण है, दोनों से सिद्ध होता है क्या? सुषुप्ति में दुख का अभाव है। ठीक है? तो सुषुप्ति तो कौन सी श्रुति है और कौन सा अनुभव है? तो बताओ। तो श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। अंधस्सन्नप्यनन्दस्य विद्धो विद्धोऽथरोग्यपि अरोगीति श्रुतिः प्राह तच्च सर्वे जना विदुः अंधस्सन्नप्यनन्दस्य विद्धो विद्धोऽथरोग्यपि अरोगीति श्रुतिः प्राह तच्च सर्वे जना विदुः। अंधः सन् अपि अनन्दः स्यात्, विद्धः अविद्धः अथ रोगी अपि अरोगी इति श्रुतिः प्राह तच्च सर्वे जनाः विदुः। अन्वय सरल है। तो श्रुति कर रही है, तो सुषुप्ति काल में क्या है? अंधः सन् अपि अनन्दः, यद्यपि देह उसका अंधा है तो भी सुषुप्ति काल में वो अंधा नहीं है, क्योंकि अनुभव कर रहा है। ठीक है ना? हाँ। तो अंधः अपि आनंदः स्यात्, और विद्ध अपि अविद्ध। समझ लीजिए, कोई मारपीट करने से शरीर में कुछ दुखापत दुही है, क्षत हुआ है, विद्ध हुआ है, किंतु सुषुप्ति काल में उस विद्धत्व का अनुभव है क्या?
तो विद्ध होता हुआ भी वो क्या है? अविद्ध है। विद्ध अविद्ध अथ रोगी अपि अरोगी, कोई बीमार है किंतु उसको नींद लग गई, तो नींद लगने के बाद उसको कोई रोग का अनुभव है क्या? नहीं, तो रोगी भी क्या हो जाता है? वो अरोगी। तो रोगी अपि अरोगी इति श्रुति ही, ये श्रुति है। प्राह श्रुति बता रही दुख के अभाव को, वैसे वैसे लगा लेना है क्या कि वो जागृत अवस्था में उस शरीर आदि में दुख होने पर भी सुषुप्ति आने पर क्या है? अदुख है, दुख नहीं है, अर्थात दुख का अभाव है। और दुख का अभाव है अर्थात कौन है फिर? सुख है, आनंद है। तच्च सर्वे जना विदु, और लोग, सभी लोग सुषुप्ति में आनंद का अनुभव सब लोग करते कि नहीं? अनुभव भी है। ये बात टीका को देखो, अंध इति तस्मात् वा एतम, वो श्रुति को दे रहे हैं, तस्मात् वा एतम से तुम तीर्थवा अंध सन अनंदो भवति, विद्ध सन अविद्धो भवति, उपतापी सन अनुतापी भवति, तद यद क्या है? तद यद्यपि इदं भगवः शरीरम अंधम भवति आनंद स भवति इत्यादि श्रुति ही व्याविमान प्रयुक्तान अंधत्वादीन दोषान सुषुप्तौ निवारयति। ठीक है, श्रुति क्या कर रही है बता रहे हैं। क्या श्रुति है? तस्मात् वा एतम से तुम तीर्थवा, एतम से तुम देहाभिमान रूप से तुम, एतम सेतु से क्या लेना है? देहाभिमान रूपी सेतु को तैर कर तीर्थवा पार हो जाता है, तब अंधसन आनंद भवति, शरीर से अंध होता हुआ भी वो क्या है? आनंद है, अंध रहित है कि नहीं? विद्यासन अपि अविद्या, जिसको मार पड़ी है, व्यथा हुई है, तो भी उसके लिए कोई व्यथा नहीं है। उपतापी सन अनुतापी भवति, उपतापी, उपतापी शब्द का अर्थ होता है क्या? उपतापी रोगी, रोगी होता हुआ भी सुषुप्ति में जाता है या ज्ञान हो जाता है, तब वो क्या है? रोगी। उपतापी सन अनुतापी भवति, तद यद्यपि इदम भगवः शरीरम अंधम, तो कह रहे कि अंध वगैरह, अंध आदि धर्म से युक्त कौन है? शरीर है, आत्मा नहीं। शरीरम अंधम भवति आनंद स भवति, आनंद मतलब अंधत्व रहित कौन है? स आत्मा है। इत्यादि श्रुति क्या कर रही है? देहाभिमान प्रयुक्तान, देहाभिमान से प्रयुक्त जो धर्म, कौन? अंधत्वादीन दोषान, अंधत्व इत्यादि दोष, तो दोषान सुप्तौ निवारयति, सुषुप्ति में सब कुछ दोष नहीं है, केवल वह आत्मा है। वह जागृत में देह अंध होता हुआ भी वो आनंद है, लग गया कि नहीं? विद्ध होता हुआ भी अविद्ध है, रोगी होता हुआ भी अरोगी है सुषुप्ति में। आगे व्याध्यादीना पीड्यमानस्य अपि सुषुप्तौ तद दुःखानुभव नास्ति इति एतत् सर्वजन प्रसिद्धम इत्यर्थः। लोक का अनुभव भी बता रहे हैं क्या कि व्याधि इत्यादि के द्वारा अत्यंत पीड़ित होने पर भी पीड्यमानस्य पुरुषस्य अपि सुप्तौ, जब उसको नींद लग जाती है तब तद दुःखानुभव, उन सभी दुखों का क्या होता है? सभी दुख के तद दुःखानुभव नास्ति, उन सभी दुखों का अनुभव उसको नहीं होता है। कहा? सुषुप्ति में। तद दुःखानुभव नास्ति इति तब, यह बात सर्वजन प्रसिद्धम, इस बात को सब लोग जानते हैं इत्यर्थ। लग गया? अर्थात पूर्व पक्ष ने क्या पूछा था कि सुषुप्ति में दुखाभाव है, इसके लिए क्या प्रमाण? तो बता दिया सुषुप्ति में दुखाभाव कैसा है। और यदि दुखाभाव है अर्थात दुख नहीं है, अर्थात वहां क्या है फिर? सुख है, क्योंकि सुख और दुख दोनों परस्पर अत्यंत विरोधी है। यदि सुख रहता है तो दुख नहीं रहेगा, दुख है तो सुख नहीं, किंतु सुषुप्ति में दुख नहीं है, दुख का अभाव है, अर्थात सुख है। तो सुख की भी सिद्ध हुई। तो सुषुप्ति में अद्वैत आत्मा जो है वह अद्वैतता उसकी कैसी सिद्ध हो गई? अनुभव से, अद्वैतता अनुभव से सिद्ध हुई। वो स्वयं प्रकाश है, अर्थात वो अद्वैत है, वहां पर कोई द्वैत नहीं। इस बात को निश्चय करने के लिए अन्य किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, अर्थात वह सुषुप्ति कालीन अद्वैत स्वयं प्रकाशित है और वो सुख रूप है। इस बात की सिद्धि हो गई। अब आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय